हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ द रिव्यू फॉर फैल्कन एंड विंटर सोल्जर एपिसोड 3। हाल फिलहाल मैंने ये सीरीज़ देखी एंड आई थॉट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। सो आप ये एपिसोड की रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं कोशिश यही करूँगा कि इस सीरीज़ के हर एक एपिसोड का ब्रेक डाउन दूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एंड अगर आपने कॉमिक वर्स या इस तरह की कॉमिक बुक ऑरिजिन इन सुपर हीरोज़ की नहीं भी देखी है, no problem. You can check my episodes and I'll help you in identifying कि ये है क्या, इस एपिसोड में क्या हुआ है एग्जैक्टली। सो मैं इसको एक डिटेल स्टोरी एक्सप्लेनेशन की तरह से इसको मैं बात करूँगा। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा, सो उन आपके लिए मैं थोड़ी देर के लिए नो स्पॉइलर वाला वर्जन होगा, उसके बाद मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूँगा। सो इस एपिसोड में ये अब तक का काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, थर्ड एपिसोड फॉर फैल्कन एंड विंटर सोल्जर इस सीज़न में, बिकॉज ये अभी बहुत फास्ट पेस में है। ये थर्ड एपिसोड बहुत फास्ट पेस में है एंड आई लाइक इट। गुड एक्शन, गुड एड्रेनलिन पंप, अच्छा लगा। और काफ़ी सारे कैमियोज भी हैं, काफ़ी सारे मतलब हैं, कुछ एक आध कैमियोज हैं। नो स्पॉइलर के एंड की तरफ से मैं ये कहूँगा कि इस स्टोरी में क्या हुआ था। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के साथ हम एक थर्ड पर्सन देखते हैं, बैरन जीमो या हेलमुट जीमो कॉमिक बुक्स में जो है। ये हेलमुट जीमो प्रिजन में ट्रैप्ड हैं। इनको छुड़ाया जाता है, बाकी इसको छुड़ाते हैं, फैल्कन के साथ इसको बात करते हैं। फैल्कन इनिशियली थोड़ा सा हेजिटेंट होता है इसको अपने ग्रुप में शामिल करने में, बट इवेंचुअली उन्हें शामिल कर लेते हैं बिकॉज दे आर बेसिकली फाइंडिंग आउट कि ये जो सुपर सीरम था, सुपर सीरम याद है आपको, जो कैप्टन अमेरिका को इतना बफ्टअप बनाता है, एक सुपर सोल्जर बनाता है, एंड बकी को भी विंटर सोल्जर एक सुपर सोल्जर बनाया। जो सुपर सीरम बनाता है, ये सुपर सीरम इंसान को जो एक सुपर सोल्जर बना देता है। तो ये सुपर सोल्जर हम सबको पता है, जो फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप था, कार्ली, राइट। सो वो इन सुपर सीरम्स को लेके वो इतने ताकतवर बन गए, राइट। तो यानी कि सुपर सीरम कहीं से ना कहीं से लीक हो रहा है। तो टू फाइंड दैट आउट, फैल्कन विंटर सोल्जर हैज़ बेसिकली प्रिजन ब्रेक करके हेल्प किया है हमारे जीमो को। सो बेसिकली अब ये तीन तिगड़ी ट्रायो कहीं ना कहीं से पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं मैं स्पॉइलर में बताऊंगा। सुपर सीरम कहाँ से आ रहा है, कौन बना रहा है, फिर उनको फाइंड आउट करते हैं। इवेंचुअली जहाँ से पता लगता है, those guys get killed and और लास्ट में हम देखते हैं कि कैमियो होता है वकांडा से एक कैरेक्टर का। वो क्या है, क्यों है, वो क्या चाहती है, दैट विल डिस्कस इन द स्पॉइलर पार्ट। सो नो स्पॉइलर में अभी सिर्फ इतना ही हुआ है संक्षेप में कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर बेसिकली सीक्रेट सीरम की तलाश में बैरन जीमो को जेल से निकालते हैं एंड जीमो इनको हेल्प करता है कि सीक्रेट सीरम कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन इसको बना रहा है, नहीं बना रहा है। इसी परसूट में ये पूरी एपिसोड है। यहाँ पे नो स्पॉइलर वर्जन में एंड करता हूँ और हम डिटेल में अब बात करेंगे कि इस पूरी सीरीज एपिसोड में, थर्ड एपिसोड में हुआ क्या था। यहाँ पे नो स्पॉइलर वर्जन ख़त्म हुआ, यहाँ से हम डिटेल में इसको बात करेंगे। सो अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी, अगर आपने एपिसोड नहीं देखा, सो आई डोंट थिंक आप इसको कंटिन्यू करना चाहोगे। बट अगर आपने ये देख रखी है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द स्टोरी, और मे बी यू आर लाइक मी हु डोंट केयर, सो स्टे ऑन विद द जर्नी एंड आई विल टेल यू कि ये सीरीज़ की एपिसोड में हुआ क्या था। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग। तो हम देखते हैं कि इस पूरे एपिसोड में, जो कि काफ़ी फास्ट पेस्ड एक्शन है और काफ़ी सारे कैमियोज हैं यहाँ पे, and this fast paced action basically is the typical what I call a Marvel kind of series, fast paced action. Okay, so starting में हम देखते हैं GRC Global Repatriation Council। ये एक ऐसा काउंसिल का एक ऐड देखते हैं जो ब्लिप के बाद जो काफ़ी लोग जो काइंड ऑफ होमलेस हो चुके हैं या अपने कुछ लोगों को खो चुके हैं, बेसिकली दे आर अफेक्टेड एडवर्सली। उनको नॉर्मल लाइफ दिलाने में उनको जॉब दिलाते हैं, उनको हेल्थ के हिसाब से और भी चीज़ों से उनको हेल्प करते हैं। तो ये जो एक ग्रुप है या गवर्नमेंट के ग्रुप है इवन, सो वो GRC इन लोगों को हेल्प करती हैं टू सेटल बैक विद देयर लाइफ इन द रेगुलर वर्ल्ड। जो ब्लिप हुआ था, वी ऑल नो दैट, राइट? थानोस याद है, स्नैप, ओके।
अब हम ये देखते हैं कि जो कैप्टन अमेरिका है, द न्यू कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर्स, और शैल आई से द कैप्टन नॉट अमेरिका, वो अपने साइड किक हॉस्किंस के साथ उस एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो फ्लैग स्मैशर्स बेसिकली कार्ली का जो ग्रुप है वो एक काइंड ऑफ बंकर या साइबर कैफे टाइप का जो एरिया है वहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया था। तो वहाँ पे याद है आपको एक जर्मन बंदे ने सबको शेल्टर दिया था, या शेल्टर दिया था। सो जॉन वॉकर आके इनको इंट्रोगेट करते हैं उस जर्मन गाय को, और वो जर्मन गाय क्या करता है, उस कैप्टन अमेरिका को, जो कैप्टन नॉट अमेरिका है जॉन वॉकर्स, उसको मुंह पे थूक देता है। अब आई नो जॉन वॉकर्स को हम भी पसंद नहीं करते इतना, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका की जगह ले रहे हैं, और कैप्टन अमेरिका भैया स्टीव रॉजर्स के अलावा कोई नहीं ले सकता, हमें भी नहीं पसंद, बट मुंह पे थूकना बट एनीवेज, मुंह पे थूकने के बाद हमारे जॉन वॉकर्स क्या करते हैं, टिपिकली वही जो हर दिल्ली का बंदा करेगा, तू जानता मैं कौन हूँ, सेम डायलॉग, डू यू नो हू आई एम, यही जॉन वॉकर कहता है। भाई मुझे तो लगता है जॉन वॉकर को दिल्ली से लिया गया होगा। एनीवेज या जोक्स अपार्ट, सो विल कट टू द पार्ट जहाँ पे अब बकी जाता है जेल में किससे मिलने जाता है, जीमो से, जर्मनी में है वो, उनसे मिलने जाता है। अब यहाँ पे आप वंडर करोगे, मैं तो वंडर कर रहा था कि जीमो कहीं देखा हुआ लग रहा है इस बंदे को, कौन है भाई ये बंदा। तो अगर आपने नेटफ्लिक्स में एलियनिस देखा है तो ये बंदा एलियनिस का टाइटल रोल प्ले करता है। एलियनिस बहुत ही दमदार सीरीज़ है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। अगर आपको क्रिमिनल सीरीज़ या डिटेक्टिव सीरीज़ पसंद है, मैंने भी उसका रिव्यू दिया हुआ है, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। तो द एक्टर डैनियल ब्रॉल जो एलियनिस में टाइटल रोल प्ले किया था, प्रोटैगनिस्ट पिवटल रोल प्ले किया था, वही जीमो प्ले कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ही लुक्स फैमिलियर। वहाँ पे ऑब्वियसली दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी विक्टोरियन एज की जो होती है लुक, और यहाँ पे ही इज क्लीन शेव्ड। बट या दैट्स डैनियल ब्रॉल एंड जीमो फॉर यू। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी प्रिजन ब्रेक खेलते हैं और जीमो को छुड़ा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग लगता है कि भाई ये जीमो काफ़ी एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल था, उसको इतना ईजिली कैसे नहीं निकाल सकते हो यार थोड़ा सा मुझे अनरियल लगा, बट जो भी है ठीक है, अब एंजॉय कीजिए शो। सो उसको बड़ी ही आसानी से मक्खन की तरह निकाल देते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि भैया ये जो जीमो है ये तो मार्वल यूनिवर्स का ब्रूस वेन टाइप लग रहा है, या टोनी स्टार्क टाइप। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ही इज द बैरन, रिच बंदा है यार ये हेल्बर्ट जीमो। ही इज रिच, ही हैज अ बटलर, ही हैज हिज प्राइवेट जेट, but does he have an alter ego? We'll find out. Anyway, बकी ने जीमो को छुड़ा लिया। Now Sam Falcon is not that happy कि भाई जीमो को कैसे छुड़ा लिया आपने। जीमो ने वकांडा के किंग टिचाका, जो हमारे ब्लैक पैंथर टिचाला के पिताजी थे, द ओरिजिनल किंग, उनको मारने में उनकी कॉन्स्पिरेसी करी थी। सो ही इज़ लाइक क्रिमिनल फॉर वकांडा। एंड बकी, जिसको वकांडा ने ऑनर किया था वाइट वुल्फ के नाम से, बकी ने कैसे छुड़ा लिया। सो सैम थोड़ा सा स्केप्टिकल होता है, बट अल्टीमेटली मान जाता है, बिकॉज जीमो को शायद पता होता है कि सुपर सीरम कहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो बेसिकली कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा सुपर सीरम फाइंड आउट करने में। अब बेसिकली क्या होता है कि जो जीमो है वो कहता है कि आपको ये सीक्रेट सीरम है ये मिलेगी, या इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम सेल्बी। सेल्बी कौन है? सेल्बी इज़ हाई प्रोफाइल क्रिमिनल। एंड फिर ये तीनों जाते हैं सेल्बी को ढूंढने। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे क्रिमिनल जो हैं वो एक सिटी में पाए जाते हैं, और सिटी का नाम है मादीपुर। मादीपुर एक जगह है दिल्ली में, पंजाबी बाग और पश्चिम विहार के बीच में। सो मादरीपुर एनीवे, नाउ होता क्या है कि ये जो ट्रायो है, फाल्कन, विंटर सोल्जर एंड जीमो, ये जाते हैं मादरीपुर डिस्गाइज में। जीमो तो जीमो ही रहता है, एंड जो बगी है वो अपने विंटर सोल्जर के अवतार में आ जाता है, जो शो दैट ही स्टिल इन इफेक्ट ऑफ हाइड्रा, वो भी उनके उसके इल्यूजन में है। एंड जो सैम है, फाल्कन जो हैं, वो एक गैंगस्टर के डिस्गाइज में आते हैं, एंड एक ऐसा गैंगस्टर के डिस्गाइज में जो
काइंड ऑफ वैसे ही दिखते हैं जो सैम दिखते हैं। अब यहाँ पे जो दो बंदे कैसे दिखते हैं, इनको तो डॉपलगैंगर कहते हैं, राइट? यार मुझे वैम्पायर डायरीज याद आ गई थी। नो वैम्पायर डायरीज का स्टोरी कैसा, वो तो मुझे लगा डॉपलगैंगर से। एनीवे, अब हम बात करते हैं कि माद्रिपुर है क्या। माद्रिपुर कॉमिक वर्ल्ड में, मार्वल के कॉमिक वर्ल्ड में एक ऐसा फिक्शनल सिटी है, एंड इट्स क्वाइट एन इम्पोर्टेंट सिटी फॉर मार्वल यूनिवर्स, जहाँ पे आपको हर तरह के क्रिमिनल्स मिलेंगे। मतलब इट्स लाइक वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल क्रिमिनल्स। अब किसी क्रिमिनल के बारे में जानकारी चाहिए, किसी क्रिमिनल के बारे में खोज करना है, माद्रिपुर जाओ, माद्रिपुर में मिल जाएगा आपको। और एक और फन फैक्ट बताऊँ आपको माद्रिपुर के बारे में। माद्रिपुर इज़ द फेवरेट सिटी एंड अ हैंग आउट प्लेस फॉर लोगन। लोगन अगर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा तो वो आपको माद्रिपुर में किसी कैफ़े में शराब पीते हुए मिलेगा। दैट्स वुल्वरीन और लोगन ईस्टर एग फॉर यू। एनीवे, अब हम वापस जाते हैं इस वन स्टॉप शॉप क्रिमिनल सेंटर माद्रिपुर के पास। माद्रिपुर इस के बारे में एक और बात यह है कि इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाई टाउन एंड लो टाउन। हाई टाउन बेसिकली एक वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स मिलते हैं, और जो वहीं से लौंडे लपाटे टाइप जो क्रिमिनल हैं, सस्ते क्रिमिनल्स हैं, वो लो टाउन में मिलेंगे आपको। जो बिग शॉट क्रिमिनल्स हैं वो आपको हाई प्रोफाइल हाई टाउन में मिलेंगे, वहाँ पे पुलिस भी होगी। एनीवे, अब हम सेल्बी से मिलते हैं। ये ट्रायो जो है, फाल्कन, विंटर सोल्जर एंड ज़ीमो, ये सेल्बी से मिलते हैं लो टाउन के एक कैफेटेरिया में, क्लब कह सकते हो, राइट? तो सेल्बी ये कहती है कि एक क्रेजी सा मैड साइंटिस्ट है, डॉक्टर विल्फ्रेड नाइजल। उस डॉक्टर नाइजल ने सुपर सीरम बनाया है अनऑफिशियली। तो अब ये डॉक्टर नाइजल कौन है, उससे मिलने जाना पड़ेगा। कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, इसके बारे में जैसे बातें हो रही थी तो कोई सेल्बी को स्नाइप कर देता है। अब इतने क्रिमिनल वाले एरिया में कोई सेल्बी जैसे हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को मार दे रहा है, थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे, बट एनीवेज लेट्स गो विद द फ्लो। एनीवे, ये ट्रायो, ये तीनों तिगड़ी बाहर निकलती हैं और उन्हें पता चलता है कि सारे के जो क्रिमिनल्स हैं आसपास, उन सब के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया फ़ोन में कि बाउंटी लग गया है इन तीनों पे, इनके सर पे इनाम है। तो भैया भागो, क्योंकि हर एक क्रिमिनल माद्रिपुर में इन तीनों के पीछे पड़ा हुआ है। बट एनीवेज, इन सब को हेल्प करने के लिए, इन तीनों को हेल्प करने के लिए कौन आता है? शेरॉन। नाउ शेरॉन कार्टर, शेरॉन ये कहती है कि मुझे ज़ीमो दे दो, मैं तुम्हें बचा लूँगी, विंटर सोल्जर एंड फैल्कन, तुम्हें बचा लूँगी, मुझे ज़ीमो दे दो, मुझे ज़ीमो को मारना है। अब शेरॉन कार्टर कौन है? शेरॉन कार्टर ने स्टीव रॉजर्स और बकी को एस्केप करने में हेल्प किया था पहले, बट इन टर्न गवर्नमेंट ने शेरॉन कार्टर को ही क्रिमिनल बना दिया, भगोड़ा टाइप्स। व्हाट द एफ, जिसने स्टीव रॉजर्स और बकी को भागने में मदद की, वो विलेन हो गई और स्टीव रॉजर्स और बकी नेशनल हीरो बन गए। आई मीन, किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा यार, ये क्या है? व्हाट द एफ। बट एनीवेज, जब फाइनली ये तीनों कहते हैं शेरॉन कार्टर से कि भाई हम तो सुपर सीरम ढूंढने में जा रहे हैं, आप हेल्प करोगे सुपर सीरम के लिए? वो एकदम से मान जाती है। वो कहती है चलो हम डॉक्टर नाइजल को ट्रेस आउट करने में हेल्प करेंगे। सो डॉक्टर नाइजल कहाँ मिले? डॉक्टर नाइजल मिले हमें जॉर्जोपुल में। पबजी खेला है ना आपने? जॉर्जोपुल याद है? सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे कंटेनर्स हैं। अब वो बहुत सारे कंटेनर्स में एक ऐसा चोर कंटेनर जहाँ पे एक चोर दरवाज़ा हो, वहाँ पे गए और वो दरवाज़ा इन्हें एक सीक्रेट लैब में ले जाता जहाँ पे डॉक्टर नाइजल काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर नाइजल हमारे एकदम मस्त म्यूज़िक लगा के काम कर रहे हैं, जैसे कि कभी कभी मैं भी करता हूँ, गाना चला के काम करता हूँ, मस्त मज़ा आता है। सो डॉक्टर नाइजल भी ऐसे काम कर रहे थे ना। यहाँ पे थोड़ी सी हल्की फुल्की फाइटिंग होती है एंड डॉक्टर नाइजल को वेलकम कर लेते हैं। सो हमें पता चलता है कि डॉक्टर नाइजल ने 20 ऐसे सुपर सीरम्स बनाए हैं, 20 सुपर सीरम्स बनाए हैं।
ओके, सो इनिशियली वो तो गवर्नमेंट के साथ ऐसा एक सुपर सीरम बना रहे थे। इनफैक्ट वो उन्होंने वो आइसाया, याद है आपको, द ब्लैक कैप्टन अमेरिका, लास्ट एपिसोड में दिखाया था, वो फेंक के मारा था। सो आइसाया को भी इन्हीं डॉक्टर नाइजल ने बनाया था। क्रेजी राइट? बट एनीवेज, जो वो ब्लिप हुआ था थैंक्स टू थानोस, तो उसकी वजह से इनकी ये डॉक्टर नाइजल और इनकी जो एक टीम थी जो ये सुपर सीरम्स बनाने में हेल्प कर रहे थे, वो सारे गायब हो गए। तो जब वो डस्ट से वापस आए तो सिर्फ यही जनाब वापस आए, बाकी के प्रोजेक्ट मेंबर्स नहीं हैं। अब इन्हें टीम तो चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प नहीं करी, इनको हेल्प करी पावर ब्रोकर ने। पावर ब्रोकर, आपको याद है फ्लैग स्मैशर को मैसेजेस भेज रहे थे लास्ट एपिसोड में। सो पावर ब्रोकर जब इन्हें हेल्प कर रहे हैं, इनकी मदद से हमारे डॉक्टर नाइजल ने वर्जन 2 बनाया सुपर सीरम का। और ये सुपर सीरम वर्जन 2 डॉक्टर नाइजल के हिसाब से इतना पावरफुल है कि वो सब्जेक्ट को इतना बफ्ड अप नहीं बनाएगा, मतलब बॉडी बिल्डर जैसा बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बनाएगा, लेकिन ताकत वही रहेगी। नाउ पर्सनली मुझसे पूछो तो भैया, अगर बॉडी बिल्डर नहीं लगोगे तो सुपर सोल्जर का मतलब ही क्या है? दिखना भी तो चाहिए ना लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा। ये क्या भैया, पतले हो, दुबले से, सिंगल हड्डी, और आप सुपर सोल्जर हो। बट एनीवेज, डॉक्टर नाइजल के हिसाब से दिस इज परफेक्ट, बिकॉज बंदा हीरो दिखेगा नहीं, सुपर सोल्जर दिखेगा नहीं, एंड स्टिल ही विल हैव दैट पावर, दैट सुपर पावर, एंड दैट एक्सप्लेन्स फ्लैग स्मैशर्स, जो बेसिकली दिखाते हैं हमें कार्ली के टीम को। जो वो 7-8 बंदे हैं कार्ली के ग्रुप में, फ्लैग स्मैशर्स। वो दिखने में तो ऐसे तगड़े लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन बड़ा पावरफुल है यार। याद है आपको बगी को कैसे फेंक दिया था कंटेनर वाली फाइट में लास्ट एपिसोड में? यही है हमारे वर्जन 2 ऑफ सुपर सीरम। और कार्ली मॉर्गन ने इनफैक्ट ये 20 सुपर सीरम चुरा लिए, और उनमें से करीब 7 या 8 खुद अपने टीम मेंबर्स को दे दिए। नाउ डू द मैथ्स, करीब 12 के पास अभी भी सुपर सीरम बचे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कार्ली मॉर्गन, जो एक तरह से चीफ हुई या द प्राइमरी फ्लैग स्मैशर ग्रुप में जो बंदी हैं, ये दिखाते हैं कि ये रिहैब सेंटर में, लातविया के किसी जीआरसी के रिहैब सेंटर में किसी सिक लेडी को कंफर्ट दे रही हैं, एंड दैट सिक लेडी इज देयर ड्यू टू टीबी। अब हम यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कनेक्शन बिठाएं फ्रॉम द लास्ट एपिसोड, जब वो कंटेनर, बड़े बड़े कंटेनर में ले जा रहे थे, तो याद है मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि वो कुछ एक ले जा रहे थे और वहाँ पे वैक्सीन लिखा हुआ था। सो लास्ट एपिसोड में भी मैंने कहा था कि हो सकता है वो सुपर सीरम ले जा रहे हैं, बट अब हम पता लगा रहे हैं कि दे आर ओनली 20 सुपर सीरम्स। उसमें से 8 तो अपने दोस्तों को ही दे दिया खुद को मिला के, तो बचे कितने? 12। तो 12 के लिए आपको कंटेनर ले जाने की क्या ज़रूरत है? वो भी एक नहीं, 2-3 टाइप्स, क्या ज़रूरत है? सो उन कंटेनर्स में बेसिकली सप्लाइज एंड मेडिसिन और मेडिसिनल वैक्सीन ले जा रहे थे अपने लोगों के लिए। उनके हिसाब से जीआरसी इन सप्लाइज को रोक के रख रही है और ये सबको दे रहे हैं। एक तरह से ये पुण्य का काम कर रहे हैं। इसके बीच में कुछ अल्टरनेट मोटिव होगा, बट एनीवेज विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अब हम करीब एंड में पहुंच गए। डॉक्टर नाइजल से तो बात हो रही थी। यहाँ पे क्या हुआ कि जो जीमो है हमारे, वो देखते हैं कि नाइजल का कोई और काम नहीं है, तो गोली मार के मार देते हैं उसे। और यहाँ पे फिर कुछ दुश्मन आ जाते हैं, जो बाउंटी लगी हुई थी मादरीपुर से, तो यहाँ से कुछ गुंडे आ गए यहाँ पे। अब यहाँ कंटेनर के बाहर तो शेरॉन कार्टर हमारी लड़ाई कर रही हैं, और फिर इस लड़ाई के दौरान ये लोग भी बाहर आते हैं, ट्रायो, और ये भी लड़ाई करते हैं। तो अच्छा खासा लड़ाई होता है यहाँ पे, गुड फाइटिंग सीन, या गुड मस्त एक्शन सीन, देख के मज़ा आएगा। सो इन एक्शन में, भागा दौड़ी में, फिर ये अल्टीमेटली यहाँ से जब निकल जाते हैं, शेरॉन कार्टर भी अपने बॉडी के साथ एक गाड़ी में निकल जाती हैं। और लास्ट सीन में हम ये देखते हैं कि जो बकी है, बकी बार्न्स नोटिस करते हैं कि सड़क पे कुछ एक ब्लैक कलर के बॉल हैं, एंड वो इन्हें याद दिलाती है वकांडा की। सो वो इनको फॉलो करते हुए एक जगह जाते हैं, और हम देखते हैं इनके सामने खड़ी होती है एक कैरेक्टर। यानी मैं कैमियो की बात कर रहा था, इस एपिसोड में काफ़ी कैमियोज हैं। सो अब हम देखते हैं आयो।
अब ये आयो कौन है? आयो अगर आपको याद होगा ब्लैक पैंथर में जो वकांडा के एलिट फोर्सेस हुआ करते थे, उनकी सेकंड इन कमांड। इनफैक्ट ब्लैक पैंथर की एक तरह से आप कह सकते हो साइड किक थी। सो वो कहती है बकी से, आई एम हेयर फॉर ज़ीमो, वो ज़ीमो के लिए आई है। नाउ जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ज़ीमो और वकांडा का क्या कनेक्शन है। ज़ीमो इज बेसिकली ऑर्केस्ट्रेटेड द असैसिनेशन ऑफ किंग टिचाका। टिचालास फादर, द ओरिजिनल किंग, उनकी असैसिनेशन हुई थी, मार दिया गया था उन्हें। उसके बाद ही ब्लैक पैंथर बने, टिचाला ब्लैक पैंथर बने। रिमेंबर ब्लैक पैंथर की कहानी। सो टिचाका की असैसिनेशन में कहीं ना कहीं ज़ीमो का हाथ था, दैट्स फॉर श्योर। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप ऑब्वियसली ब्लैक पैंथर दोबारा देखोगे या अगर आपको ब्लैक पैंथर याद है, सो यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम देयर। यहाँ पे आयो कहती हैं कि मुझे ज़ीमो चाहिए, और अब यहाँ पे हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। बात ये है, आयो बकी जो वकांडा से वाइट वुल्फ का एक लेवल लेकर निकले हैं, एंड आई डोंट थिंक बकी विल चीट और गो अगेंस्ट वकांडास पॉलिसी। वो पूरे वकांडा को अपने अगेंस्ट नहीं कर सकते। उनका ये जो आर्म है, बायोनिक आर्म, वो भी वकांडा से ही मिला था, तो वो वकांडा से चीट तो नहीं कर सकते, बट उन्हें ज़ीमो भी चाहिए। अब देखना पड़ेगा 4th एपिसोड में क्या होगा। बट या ये हमारी कहानी थी 3rd एपिसोड ऑफ फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर मैंने कुछ पॉइंट्स मिस करा हो या कुछ ईस्टर एग्स मिस करा हो, डू शेयर इन द कमेंट्स बिलो एंड हेल्प अस टू ग्रो द चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे मैं जब भी कोई एपिसोड की रिव्यू या किसी भी मूवी या वेब सीरीज़ की रिव्यू अपलोड करूँ, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड इफ यू लाइक द स्टाइल एंड द वे आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस विथ यू, help me to grow. Like the channel. Take care. Goodbye. God bless.